बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2021 की मंथली कम वीकली प्रोडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यानी हम मंथली प्रोडिक्शंस जो है वो 4 हफ्तों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनके मुताबिक आपको बताते हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें जो 12 स्टार्स के लिए अहम हैं वो ये है कि ये महीना जो है इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो दिन हैं वो ग्रहण के असरात के ज़रिए असर हैं। यानी एक ग्रहण 19 नवंबर को गुजरा, दूसरा 4 दिसंबर को आ रहा है। दरमियान में शेक हैंड का टाइम है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और ये असरात जो हैं वो 20 दिसंबर तक तो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे। इसलिए 12 स्टार्स में जो अगर आप जो है वो पहले 20 दिन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले 20 दिन ज़्यादातर ग्रहण की जो वीडियो हमारी अपलोडेड है सूरज ग्रहण की, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। स्टार्स के तकरीबन हालात वही रहेंगे जो उस ग्रहण वाली वीडियो में बताया गया है। अब दूसरी बात यह है कि चूँकि दिसंबर के बिल्कुल दूसरे हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस भी जो है वो अपलोड कर दें, तो नया साल चढ़ने से पहले पहले साल की प्रेडिक्शंस भी अपलोड हो जाएंगी, तो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस में कुछ काम रुकते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह नज़र के असरात हैं, उसकी वजह ग्रहण के असरात हैं, उसकी वजह से ज़हनी दबाव है। इस वक्त अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश कीजिएगा। जज्बातियत में, जल्दबाजी में या किसी और इमोशन के तहत अपने फैसले जो है वो मत लें। अपने फैसलों के ऊपर गौर व ख्वास करें, अपने मुखलिस लोगों को अपनी राय में, अपने कामों में शामिल करें और उसके बाद कोई फैसला लें, यकीनन कामयाबी होगी। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो मामलात रुकते हुए बड़े वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। आमदन में इजाफा भी मुतवक्को है, लेकिन अखराजात उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए आपको अपने आमदन और खर्चों में जो है वो बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा रूहानियत जो है वो तो बढ़ रही है, उसके मामलात बेहतर हो रहे हैं। रोशन ज़मीरी और बरकत भी आपको मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सियासी लोगों को ख़ास तौर के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना है, उनको अपने आप को इंटैक्ट रखना है। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनकी जो चीज़ें हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं फाइनेंशियल के हवालों से, यानी बिजनेस और मईशत के हवालों से। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो लग्जरी आइटम की खरीदो फरोख्त से है, वो लोग के जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, वो लोग जिनका ताल्लुक लिक्विड कैश की ट्रेड से है, करेंसी एक्सचेंज हो गई या कोई ऐसे लोग जो है मनी एक्सचेंजर्स जो है उनसे जो है जिनका ताल्लुक है, जो इन लोगों इसमें इन शोबों में है, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं, मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, चीज़ें इनके जो है वो आपसे बड़ी मजबूत हो रही हैं। इसके अलावा सियासी लोग, समाजी लोग जो है उनको अपने ज़ुबान में शाइस्तगी जो है उसको आंसर को नहीं जाने देना, क्योंकि जज्बातियत नुकसान देगी, वो आपके सोशल सर्कल को नुकसान दे सकती है। बाकी आपके मामलात ओवरऑल बेहतर हैं। इंशाल्लाह चीज़ें आपको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, हालात सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रहण की वजह से इश्यूज आ सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ग्रहण की वीडियो लाजमी देख लें, उसमें जो प्रिवेंशन बताई गई हैं पहले 3 हफ्ते में उनका असर आपके ऊपर ज़्यादा होगा। सदक़े की बात कर लें तो सदका इनको ज़रूर देना चाहिए। इस पूरे महीने का जो सबसे बड़ा सदका है, यानी पूरे महीने का ओवरऑल सदका है, वो है दूध का। पहले हफ्ते में इनका जो सदका बनेगा वो मकई का, दूसरे हफ्ते में जो है वो गंदम, आटा या रोटी का, तीसरे हफ्ते में जो है वो दूध का और चौथे हफ्ते में सुर्ख रंग के कपड़े का सदका जो है वो इनको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। लस्ट की पीक बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ रिलेशनशिप जो है वो जहनी दबाव पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अरेंज मैरिजेज और लव मैरिजेज दोनों में कामयाबी का तनासुब ज्यादा है। दूसरी शादियों का रुझान भी बढ़ेगा और इसके अलावा जो है वो तलाक की शरह भी कम हो रही है, यानी बहुत सारे मामलात एमिकेबली जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले अभी अर्ज किया कि लस्ट की पीक बढ़ रही है। लस्ट की पीक बढ़ने की वजह से बेएहतियाती आपको शदीद तरीन नुकसान दे सकती है। अगर हम जेम ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो जेम ऑफ द मंथ खास तौर के ऊपर इनके लिए जो इस महीने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो है स्टार रूबी।
स्टार रूबी जो है वो ज़रूर पहन लें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। और अगर हो सके तो स्टार रूबी को अपने गले में पेंडेंट के तौर पे पहन लें तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनके हेल्थ के मामलात की तरफ। तो हेल्थ के मामलात इनके काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। वो लोग जिनको पहले से कोई गुर्दों से रिलेटेड मसाइल थे, वो लोग जिनको पहले से कोई टांगों से या टखनों से रिलेटेड मसाइल थे, वो अब कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इनका जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स में खून का एंगल जो है वो बहुत असर है और आंखें इनकी सेंसिटिव हो रही हैं। उसके लिए इनको एहतियात करनी पड़ेगी। आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। और अगर आपको कोई खून से रिलेटेड कोई मसला है या कोई ब्लड प्रेशर है या कोई डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी अपनी डाइट जो है और उसको बेहतर रखें। डाइट ऑफ द मंथ में ख़ास तौर के ऊपर जो है वो फ्रेश सैलड और दूध, इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके लकी नंबर की, तो लकी नंबर ऑफ द मंथ इनका जो बनेगा ख़ास तौर के ऊपर, पहले हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा 9, दूसरे हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा 6, तीसरे हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा 1 और चौथे हफ्ते में इनका लकी नंबर बनेगा 3। इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। लकी डेज का भी जिक्र कर लें तो पहले हफ्ते में इनका लकी डे जुमा, दूसरे हफ्ते में लकी डे इतवार, तीसरे हफ्ते में लकी डे ट्यूसडे यानी मंगल और चौथे हफ्ते में इनका लकी डे जुमेरात होने के चांसेस बड़े वाजे देखे जा सकते हैं। अगर हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो सफ़र इनको बिजनेस के हवालों से तो बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनलैंड ट्रैवल जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब्रॉड का ट्रैवल भी इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें इनको कामयाबी फौरी नौयत की नहीं मिल रही है। इमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें इनकी बेहतर है। इसके अलावा जो है वो इनको लेयर ट्रिप्स भी जो है खुशगवारियत दे रहे हैं और रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूर्स भी इनको हेल्प आउट करते हुए बड़े वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। यानी ओवरऑल सफ़र इनके लिए काफ़ी बेहतर रहने के चांसेस हैं। लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो है वो पहले हफ्ते में येलो की सारी टोन्स, दूसरे हफ्ते में ब्लू की सारी टोन्स, तीसरे हफ्ते में रेड की सारी टोन्स और चौथे हफ्ते में ब्राउन की सारी टोन्स इनको सपोर्ट करती हुई बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा अगर ये कलर्स अपने पहनावे में, अपने इंटीरियर में रखेंगे तो इनके दिमाग में भी वो थोड़ी सी जो जज्बातियत आ रही है वो भी कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स का जिक्र कर लें तो स्टूडेंट्स में खास तौर पे वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से है, सर्जरी से है, वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक हायर स्टडीज़ में इलाज मुआलजा या दवाई से है, वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक हायर स्टडीज़ में फूड टेक्नोलॉजी से है, उन सब के लिए कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। यानी वो स्टूडेंट जो अपनी स्टडी के बाद करियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं। लॉ के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है, बाकी इसके अलावा कोई और बड़ा मसला नहीं है। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल माऊन जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नजर आ रही है। पूरे महीने में एक मरतबा रोजाना उसकी तिलावत भले कर लें तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। दरूद इब्राहिमी चूँकि साल का भी सबसे बड़ा विर्द है और इस महीने में इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी दरूद इब्राहिमी कर रहा है, तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना बहुत मोहब्बत, बड़ी अकीदत और बड़े प्यार और खुलूस के साथ पेश कीजिए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंधेरे रोशनियों में बदल जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स में भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। हाँ, कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, उनको अपने आप को मजबूत रखना है, अपने हस्बैंड के साथ जो है वो तलखी करने की बजाय उनके साथ खड़े होना है, मोहब्बत से अपने घर को सींचना है। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी कर देगा। टिप ऑफ द मंथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है पहले 3 हफ्तों में वो मोहब्बत की बेएहतियातियाँ हैं, मोहब्बत में किए जाने वाले खर्चे हैं। मोहब्बत के मामलात में इंसान बाज़ को खर्चा बड़ा खर्चा कर लेता है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि ना मोहब्बत मिली और ना ही उस खर्चे का कोई हासिल वसूल हुआ, वो पैसे या वो गिफ्ट जो है वो ज़ाया चले गए। इसलिए मोहब्बत की बेएहतियाती से गुरेज कीजिएगा। ग्रहण के असरात में जज्बातियत बहुत नुकसान दे सकती है। ऐसी सूरत में मनशियात का इस्तेमाल जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तीसरे और चौथे हफ्ते में खास तौर के ऊपर पानी का एंगल भी आपको जो है वो नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है।